अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए होममेड बिरयानी मसाले की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे घर में बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनता है ये मसाला। इस मसाले को इस्तेमाल करते हुए आप लोग बिरयानी बनाइएगा तो बहुत ही मज़ा आएगा आप लोगों को। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए आइए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है लाल मिर्चों का पाउडर लिया है 4 टेबलस्पून हीप्ड। इसके साथ हमने धनिया पाउडर लिया है 3 टेबलस्पून। सॉल्ट है हमारे पास 2 टेबलस्पून। हरी इलायची है 10 अदद। और ये जायफल जावित्री का पाउडर हैगा 1 टीस्पून। हल्दी है हमारे पास 1.5 टीस्पून। और ये दालचीनी के स्टिक्स हैं 5 से 6 अदद ले ली थी मैंने। और ये बे लीव्स हैं हमारे पास 4 अदद लिए हैं ये। इसके अलावा हमें आलू बुखारे चाहिए होंगे 5 से 6 अदद। काली इलायची हमारे पास 4 अदद। लौंगे हमारे पास 6 से 7 अदद। और ये बादियान हैगी, बादियान के जो फूल होते हैं उसे मैंने तोड़ लिया था। तो ये तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के बराबर हैं। और अगर आप पूरे फूल लेंगे तो 3 से 4 अदद ले लेगा। काली मिर्चें हैं 1 टीस्पून। सफ़ेद ज़ीरा है 2 टेबल स्पून। काला ज़ीरा है हमारे पास 2 टेबल स्पून। तो इसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है और जो ये सूखे मसाले जो थे, साबुत जो मसाले थे, उसको मुझे रोस्ट करना है थोड़ा सा। तो बस इसको हल्का सा रोस्ट करेंगे, मुश्किल से 1 मिनट लगेगा इसे रोस्ट होने में। बस इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे तो आप इसकी फ्लेम ऑफ कर दें। उसके बाद इसको ठंडा कर लें अच्छी तरीके से। ये रोस्ट हो गया है तो अब इसको मैं ठंडा कर लूँगी और ठंडा करने के बाद मैं इसको पीस लूँगी। तो ये मैंने पीस लिया था। तो ये मसाला जो है मैं एक डिश में निकाल लूँगी। इसे निकाल लीजिए एक डिश में। बहुत ही मज़ेदार बनता है ये मसाला। इसकी खुशबू ही बहुत मज़े की होती है, आपको बना के अंदाज़ा हो जाएगा। बस इस मसाले को आपने बिल्कुल बारीक पीसना है। उसके बाद ये जो तमाम अज्जा हैं ये साबुत ही इसमें जाएंगे। तो मैं क्या कहते हैं ये स्टिक्स इसके अंदर डाल रही हूँ दालचीनी की। जो बड़ी हैं उनको तोड़ लें थोड़ा सा, ज़्यादा छोटा नहीं करिएगा, बस मीडियम साइज़ का रखिएगा। उसके बाद ये सारे मसाले इसी में चले जाएंगे और बस हम इसको मिक्स कर लेंगे। तेज़ पत्तों को साबुत ही रखिएगा, इसको तोड़िएगा नहीं, क्योंकि फिर वो जब आप बिरयानी वगैरह बनाएंगे तो खाने में प्रॉब्लम करेंगे। अच्छा, ये जो मैं बिरयानी मसाला बना रही हूँ ये मीडियम फ्लेवर का बना रही हूँ, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा मिर्चें नहीं हैं। जो लोग मीडियम फ्लेवर खाना पसंद करते हैं उनके लिए बेस्ट है। लेकिन जो लोग बहुत ज़्यादा मिर्चें खाते हैं तो वो लोग इसके अंदर रेड चिली पाउडर थोड़ा और ऐड कर सकते हैं, मतलब 2 टेबलस्पून और ऐड कर सकते हैं। और बिरयानी में वैसे भी हरी मिर्ची वगैरह भी ऐड होती हैं। तो जो लोग ज़्यादा मिर्चें खाते हैं वो छोटी वाली मिर्चें ऐड करें, मतलब पतली वाली हरी मिर्चें होती हैं वो ऐड करें, इसमें बहुत ज़्यादा मतलब तेज़ होती हैं। और जो लोग मीडियम खाते हैं मिर्चें तो वो लोग इसी मसाले से बहुत अच्छी बिरयानी बना सकते हैं। तो ये देखिए बिरयानी मसाला मैंने मिक्स कर दिया है। इसका मैं आपको रेशो बता दूं। अच्छा, ये आप किसी भी मीट के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब आप मटन के साथ बनाना चाहें बिरयानी, बीफ के साथ बनाना चाहें या आप चिकन के साथ बनाना चाहें तो ये सब के साथ बहुत अच्छा रहता है मसाला। तो इसके अंदर आपने क्या करना है, इसके तकरीबन 4 टेबल स्पून आपने ऐड करने हैं। 1 किलो गोश्त का रेशो है ये। और 1 किलो चावल 1 किलो गोश्त, तो इससे आपकी बहुत बेहतरीन बिरयानी तैयार हो जाएगी। और नमक आप लोग अपने हिसाब से टेस्ट कर लीजिएगा, मैंने मीडियम ही रखा है। अच्छा, ये आलू बुखारे हैंगे इस वक्त मतलब गीले हैंगे। तो हम लोग इसके अंदर जब मसाला बनाते हैं तो सूखे हुए चाहिए होते हैं, बिल्कुल ड्राई चाहिए होते हैं आलू बुखारे। तो वो मैं अभी इसके अंदर ऐड नहीं कर रही हूँ। लेकिन 1 किलो गोश्त के लिए 5 से 6 अदद आलू बुखारे इनफ रहते हैं। और कुछ लोग चाहें तो इसके अंदर लेमन भी ऐड कर सकते हैं, मतलब लेमन के स्लाइसेस। कुछ लोग इमली भी ऐड करते हैं बिरयानी के अंदर, तो वो आपकी अपनी चॉइस है। तो ये मेरा जो मसाला है ये रेडी हो गया बिरयानी का। तो मैं तो इससे बिरयानी बना के एंजॉय करूँगी। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसे लगा आपको ये बिरयानी मसाला। तो ये देखिए इसको मैंने एक एयर टाइट कंटेनर में रख लिया है। इसको आप इस तरह से स्टोर कर सकते हैं अपने पास ताकि ज़्यादा अरसे तक चले। और ये जो मसाला मैंने आपको सिखाया है, जो क्वांटिटी है, ये तकरीबन 2 से 2.5 किलो गोश्त की बिरयानी आप आराम से बना सकते हैं।
सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।